हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, CTET की तैयारी के लिए खास करके पेपर 1 में जो पर्यावरण अध्ययन है वो पूरा का पूरा NCERT क्लास 5 क्लास 4 से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लास 5 के हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 आपने देखा, उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थीं जो कि पहले CTET के एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही क्वेश्चन बन जाती हैं, तो आपको याद रखना है। इस चैप्टर में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जानने लायक हैं और मैं चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा। चैप्टर में कहीं कहीं जगह पर कुछ ऐसी बातें आएंगी, उन्हें मैं आपको नोट करवा दूंगा जिससे कि आपको याद रहे कि आगे क्वेश्चंस में इन्हीं में से कुछ आएगा या फिर ऐसा आ भी चुका है। तो चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, कहानी सपेरों की। यहाँ पर आप एक डिज़ाइन देख रहे हैं, जैसे ये सांप का मुँह है और ये एक डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को सबसे पहले जान लीजिए, इसका नाम होता है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या एक डिज़ाइन है जो कि रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कौन सी एरिया में, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ऐसी एक डिज़ाइन अगर छपी हो, इस डिज़ाइन को क्या बोला जाता है। 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें सही आंसर होगा नाग गुम्फन। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है CTET में या स्टेट TET में कि नाग गुम्फन जो डिज़ाइन है वो कौन से क्षेत्र में भारत में प्रयोग की जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जो वो दिए हैं, उत्तर दिए हैं, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत। याद रखिए इसे, नाग गुम्फन। अभी यहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं हूँ आर्यनाथ। क्या बताया गया यहाँ पर कि तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। मैं बीन बजा सकता हूँ, सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यानी कि आर्यनाथ एक सपेरे की कहानी है जो यह बता रहा है, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है, हमारे लोगों को काल बेलिया कहते हैं। इस लाइन को भी याद रखिए, सपेरों के जो ग्रुप हैं या समूह हैं उनको काल बेलिया भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है कि सपेरों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो काल बेलिया बोला जाता है। यहाँ पर एक सपेरा अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने सांपों को पकड़ना सीखा। जैसे कि उसे अपने दादाजी के बारे में बताता है कि दादाजी ने मुझे सांपों को पकड़ना, सांपों को पिटारी में रखना, कैसे उनको बाहर निकालना, गांव-गांव जा कर के कैसे खेल खिलाना। उसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो कि सांपों को पकड़ते समय जंगल से मिलती हैं उनको इकट्ठा करना और लोगों को मदद के लिए बेचना या फिर देना। जहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं गाँव में, वहाँ पर ये दवाइयाँ काम करती हैं, क्योंकि कई बार सांप खा लेते हैं तो उस जगह पर ये दवाइयाँ काम आती हैं, या फिर सपेरे उन जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सांप खा लेते हैं। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता है तब ये सपेरे ही उस सांप को पकड़ते हैं। तो एक सपेरे की कहानी है, लेकिन सपेरे की कहानी के बीच में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पता करने हैं जो कि एग्जाम्स के लायक हैं। तो जैसे कि आपने पहले एक क्वेश्चन देखा नाग गुम्फन वाला, कालबेलिया का, उसके अलावा और भी बातें हैं सांपों के बारे में। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि आज के समय में, पहले के समय की अपेक्षा आज के समय में सपेरे कम क्यों दिखाई देते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि सरकार ने कानून बना दिया है। क्या कानून बनाया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। क्यों बनाया ये कानून? क्योंकि कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों पर बेचते हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया। लेकिन जैसा कि एक तरफ तर्क दिया जाता है कि सपेरे कभी भी सांपों को नहीं मारते, ना ही उनकी खालों को बेचते हैं, लेकिन उसके बाद भी चूंकि ऐसा कानून बनाया है तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ इस चित्र में एक बीन पार्टी के बारे में बताया है। बीन पार्टी में कौन से चीज़ें बजाई जाती हैं, जैसे कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। और ढोल के अलावा ये तीनों की तीनों जो बीन, तुम्बा और खंजरी हैं वो एक सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो इस बात को भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बीन पार्टी जो सपेरे बजाते हैं उस बीन पार्टी में कौन से वाद्य यंत्र हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा ये तीनों लौकी से, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब इस सांपों के बारे में एक और बात है, ऐसी जानकारी है कि जैसे ये जो लाइन है ये अभी कुछ 1 या 2 साल पहले ही CTET के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे देश में कितने तरीके के सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई।
इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें कि 4 तरीके के सांप हैं हमारे देश में जो जहरीले हैं: नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। और नाग या फिर सांप जब काट लेता है तो उसके जहर को खत्म करने, जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? सीरम। और यह सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर से। कुछ ही बातें हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के कि सरकार ने क्या कानून बना दिया है जंगली जानवरों के बारे में, या फिर कौन से तरीके के या कितने हमारे देश में प्रजाति के सांप हैं जो जहरीले हैं। तो अभी आपको इनके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों अगले चैप्टर में हम और भी जानकारी के बारे में बात करेंगे जो कि सीटेट और स्टेट टीईटी में पर्यावरण अध्ययन में पूछी जाती हैं। चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।